तो अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि इसमें सिर्फ अभी इनपुट डिवाइस तक ही मेमोरी यूनिट रखा गया, लेकिन हमने अभी पिछले इसमें पढ़ा था आउटपुट यूनिट के अंदर कि आउटपुट यूनिट जो है वो क्या काम करता है। जो सीपीयू कंप्यूटर ने जो भी डाटा प्रोसेस कर लिया होता है वो मेमोरी से पिक करता है और आके आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है। तो यहाँ पर यह है कि अगर जो यहाँ पर मेमोरी जो बताई गई है कि मेमोरी सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखता है, साथ साथ क्या करता है कि ये जो भी सीपीयू से डाटा आता है प्रोसेस होके उसको भी इंफॉर्मेशन की रिटेन रखता है। और जैसे ही आउटपुट डिवाइस जो है उससे रिलेटेड जो भी डाटा भेजना हो वो इसे डाटा पिक करती है और आगे सेंड कर देती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे पास माइक है। माइक इज़ एन इनपुट फॉर माई कंप्यूटर। मेरी जो वॉइस है उसका डाटा सारा पीछे बैक एंड पे जो इनपुट यूनिट है उसने क्या किया, उसका कोड बनाकर मेमोरी में रख दिया। अब सीपीयू के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। उसने देखा कि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई है उसके पास स्पेस है, उसने जो मेमोरी है उधर से मेरे जो ये ऑडियो सिग्नल्स हैं, ऑडियो कोड है, इसको पिक किया, सीपीयू में लेके गया, उधर प्रोसेस किया कि ओके फर्दर से क्या करना है, हमने से इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट करना है। उसने उसके लिहाज उसकी कोडिंग की, अगेन मेमोरी यूनिट में रख दिया। अब जो इनपुट के थ्रू पहले आया हुआ था कोड वो सारा रेज हो के जैसे ही वो सीपीयू में चला गया, सीपीयू से दोबारा प्रोसेस होकर डाटा आया और वो मेमोरी में फिक्स हो गया। उधर से जो हमारी इधर आउटपुट यूनिट है वो वेटिंग में था। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई सीपीयू फिर आउटपुट यूनिट को कहेगा कि ये मेमोरी उठाओ और इसे इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट कर दो। इंटरनेट पे वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और वो जो डाटा था या जो मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था इट वाज एन आउटपुट फॉर माय कंप्यूटर, तो ये इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या सीन है कि इंटरनेट के थ्रू ये जो MS टीम है इसके सर्वर में गया डाटा, उधर से आपके लैपटॉप में ये डाटा नेट के थ्रू आया। तो आपके कंप्यूटर के लिए नेट के थ्रू ये इनपुट आई, सीपीयू ने उस इनपुट को रिसीव किया, मेमोरी में वो चला गया सीधा, मेमोरी से सीपीयू ने रिसीव किया, उसने से इसे इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत इसको जाना कि अच्छा जी ये तो ऑडियो सिग्नल्स है, वी हैव टू सेंड टू द स्पीकर्स। उसने सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर दोबारा मेमोरी में रख दी और आउटपुट यूनिट को कहा कि ये सिग्नल जो है उठाओ और इसे स्पीकर्स में, ये भी कंप्यूटर का स्पीकर है उसकी तरफ भेज दो। आपने हैंड फ्री करें तो हैंड फ्री की तरफ आ जाएगा। तो आप ये जो ऑडियो सिग्नल था ये किसके लिए, आपके लिए क्या है, आपके कंप्यूटर की तरफ से आउटपुट है, किधर, आपके स्पीकर्स की तरफ। नेट से उसने इनपुट ली और स्पीकर्स के थ्रू आपको आउटपुट दे दी। तो मेमोरी का काम है। और जैसे ही मेमोरी से आउटपुट डिवाइस वो सिग्नल्स उठा के आपके स्पीकर की तरफ भेजेगा, पीछे से मेमोरी फ्री हो जाएगी, उधर से वो जो कोड है वो ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न इज़ दैट कि न्यू प्रोसेसेस ने जगह लेनी होती है, तो हम उधर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। फाइन, आगे चलते हैं कि वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं होगी और ये हमेशा सिर्फ तब तक रहती है जब तक सीपीयू उस डाटा को अटेन नहीं कर लेता या फिर जो आउटपुट डिवाइस है वो जैसे डाटा को उठा नहीं लेती। और इसकी जो कैपेसिटी है, रेंज, वो ज़्यादातर 1 GB टू 8 GB है। पुराने कंप्यूटर जितने थे उनकी 1 GB थी। ये नवाज शरीफ वाले कंप्यूटर्स आए थे, लैपटॉप सुरख वाले, वो थे, है तो हमारे ही कंप्यूटर से, हमारे टेक्सास के, वो जो लैपटॉप स्क्रीन ऊपर लिखा हुआ था ताकि उनका नाम आ जाए, जैसे मैंने आपको नाम लेके बताया। तो उनकी जो कैपेसिटी थी दैट वाज 2 GB रैम। आजकल जो जैसे मेरे पास i5 है तो इट इज़ 4 GB रैम, और जो लेटेस्ट आ रहा है उनमें 8 GB एंड अप टू 16 GB रैम भी है। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा डाटा जो है वो अच्छी तरीके से प्रोसेस हो सकता है, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो रेडी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी के ऊपर स्टोर रह सकती है ताकि जब तक कि सीपीयू से कॉल ना कर। कि दिस इज नेक्स्ट आवर यूनिट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आम जुबान में से ALU कहते हैं। आमतौर पर तो हमने सीपीयू का नाम लिखा हो, लेकिन सीपीयू के साथ ही एक अनदर पार्ट जो होता है इट इज़ ALU। ये मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्शन है ये क्या करता है, ये कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, बेसिक अरिथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साथ साथ ये कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल डिसीजंस भी करता है। अगर दो नंबर अगर हैं तो उनमें से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा, इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, ये जो डिसीजंस हैं ये सारे के सारे कौन करता है, ALU। या सादा लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या डिसीजंस होते हैं वो जो डाटा है वो ALU के पास आता है प्रोसेसिंग के लिए। पहले जो शुरू के ज़माने में कंप्यूटर से उनमें तो ये एक अलग पार्ट होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में चूँकि तरक्की हो गई और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें
स्मॉलर से स्मॉलर होती जा रही हैं। तो आजकल के कंप्यूटर्स में, जैसे मेरा कंप्यूटर है या आपके जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें ये सीपीयू का एक पार्ट होता है, यानी कि उसी का हिस्सा होता है। एक ही चिप या वो एक ही कह लें सर्किट बोर्ड छोटा सा हिस्सा होता है इसका, उसी के पास सीपीयू है, उसी का सीपीयू के साथ ही एएलयू। यानी कि आप कह सकते हैं कि आजकल के जो सीपीयूज हैं प्रोसेसर्स वाले, उनमें एएलयू साथ ही होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ अ सीपीयू। इसके बाद बहुत ज़्यादा हो रही थी कि ये तो कंप्यूटर का ब्रेन है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का मीनिंग क्या है कि इसने जस्ट देखना है कि चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आजकल जैसे वो कई जो बंदे आकर चेक करते हैं, हाँ जी एसओपीज़ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, या आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम सेल से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो ये क्या है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस हैं। तो ये करता है कि यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर है उसके जितने भी लॉजिकल यूनिट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेट करता है कि ये एक दूसरे के साथ सही तरह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करें, एंड उनको सुपरवाइज़ करता है। सुपरवाइज़ का मीनिंग ये है कि मुझे, मैंने आपको एग्जांपल बताई है 2+2 वाली, तो ये सीपीयू बताएगा सबसे पहले लॉजिकल यूनिट को कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कीबोर्ड से, आप इसे अटेन करें और मेमोरी में प्लेस करें। तो सीपीयू जब मेमोरी से वो डाटा लेगा और देखेगा अच्छा ये तो नंबर्स हैं, ये तो एएलयू से रिलेटेड है, तो डाटा सारा एएलयू को ट्रांसफ़र कर देगा। एएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये उस डाटा को प्रोसेस करेगा एंड उसका आंसर बताएगा 2+2 इज इक्वल टू 4। तो 4 के बाद वो आंसर दोबारा सीपीयू की तरफ जाएगा, कोड सीपीयू से दोबारा मेमोरी में रखेगा और साथ आउटपुट यूनिट रखेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाओ और इसे स्क्रीन पे शो करो। आउटपुट यूनिट उस मेमोरी को उधर से कैप्चर कर लेगा और उसे स्क्रीन पे शो कर देगा। इसमें आपके पास आंसर जो है 2+2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा।